शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सावन के अंतिम सोमवार पर रीवा के शिव मंदिरों में भक्तों की रही भीड़। रीवा में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। रीवा प्रयागराज हाईवे की सुहागी घाटी में ट्रक पलटा, एक की मौत। रीवा प्रयागराज मार्ग पर अवैध ट्रक पार्किंग पर जिला प्रशासन सख्त। मऊगंज में डायल 100 और सरस्वती स्कूल बस में टक्कर, कई बच्चे घायल। रीवा में उज्जैन की तर्ज पर निकाली गई बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा। रीवा में अवैध वसूली पर नगर निगम सख्त, एफआईआर के आदेश। रीवा में अमहिया रोड से अस्पताल चौराहे तक जाम से जूझ रहे लोग। लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भगवंत सिंह का 88 वर्ष की आयु में निधन। रीवा में शासकीय कन्या महाविद्यालय का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीधी जिले के गायत्री शक्ति पीठ पडखुरी में गोष्ठी का हुआ आयोजन और एमपी के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। सावन के अंतिम सोमवार पर रीवा के प्रमुख शिव मंदिर महामृत्युंजय और मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ रही। सावन के सोमवारों को भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस मौके पर मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र और धतूरा से शिवलिंग का अभिषेक किया। मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा और व्रत से शिव जी की कृपा से सुख, शांति और संतान सुख मिलता है। कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत उत्तम वर की प्राप्ति का योग बनता है। भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ अपनी श्रद्धा अर्पित की। रीवा के छात्रों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उत्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में छात्रों ने रेलवे और एसएससी जैसी परीक्षाओं में तकनीकी समस्याओं, दूरस्थ केंद्रों, गलत प्रश्नों और देरी जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। उन्होंने निश्चित समय सारणी, केंद्रों की गुणवत्ता, निष्पक्ष जांच, शीघ्र भर्ती प्रक्रिया और शिकायत निवारण प्रणाली की मांग की। छात्रों ने कलेक्टर से इन मुद्दों को मंत्रालयों और विधानसभा तक पहुंचाने की अपील की। छात्र उठाए अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। छात्र उठाए अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। छात्र उठाए अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। देखिए, अभी जैसे आपको पता है कि हमारे पूरे देश में एसएससी के जो छात्रों के साथ अन्याय किया गया है और पहले एटीक्यूटी जो भी करवा रहे हैं, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग पेपर पढ़ते हैं, साल भर तैयारी करते हैं। हम लोगों का जो सेंटर है वो दे दिया जाता है तमिलनाडु, कर्नाटक। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ की लोकल भाषा हमको समझ में नहीं आती कि हमको किससे बात करना है, क्या बोलना है। हमारी ये मांग है कि अगर हम रीवा में पढ़ते हैं और हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सेंटर भोपाल दो, इंदौर दो, प्रदेश के अंदर दो, प्रदेश से बाहर मत दो। और लगातार परीक्षाएँ होती हैं, उसका परिणाम नहीं आता, पेपर लीक होता है, छात्र जाए तो जाए कहाँ। मैं इस व्हीलचेयर में हूँ, चल फिर नहीं पाता, उसके बावजूद भी मैं हिम्मत करके आया हूँ। कलेक्टर मैडम ने हम लोगों को देखा और देखने के बाद वो यहीं से चली गई। ये मतलब उनको देखना चाहिए कि अगर कोई आया है हमारे साथ बात कर रहा तो उनका रुकना चाहिए, तो यहाँ से निकल गई। 1 मिनट का समय नहीं दी, चिल्लाते चिल्लाते हम लोग की आवाज़ बैठ गई है। अगर इस देश में छात्र और टीचर ऐसे परेशान होंगे जो इस देश की नींव को रखते हैं, तो ये देश जो विश्व गुरु कर बनने की बात करता तो कभी नहीं बन पाएगा। ये छात्र लोगों की मांग है कि जो छात्र भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा परीक्षा आयोजित होती हैं, तो ऑनलाइन सेंटरों में कहीं कंप्यूटर, पेपर, माउस, कीबोर्ड, इन सब की समस्याओं के कारण उनको समय कम मिल पाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर इन लोगों ने अभी ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन को हम लोग समुचित मंच तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनकी जो भी मांग है ऊपर वरिष्ठ स्तर तक पहुंचाएंगे। रीवा प्रयागराज मार्ग पर हादसों के लिए कुख्यात सुहागी घाटी में एक और सड़क हादसा हुआ।
एक अनियंत्रित ट्रक पलटने से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी अमरीश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बताया कि ट्रक रीवा से प्रयागराज की ओर जा रहा था, तभी ये अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में सवार 3 लोगों में से 2 घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रीवा प्रयागराज राजमार्ग पर ढाबों के पास ट्रकों की अवैध पार्किंग और वॉशिंग पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर रीवा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इन गतिविधियों से मार्ग सकरा हो रहा है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ रहा है। कलेक्टर ने टोल कंपनी को भी अवैध पार्किंग रोकने और क्रेन से वाहन हटाने की जिम्मेदारी सौंपी है। एसडीएम को नोटिस जारी कर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और थाना प्रभारियों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीओ और पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश है। आगामी बैठक में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। ये कदम सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता के लिए महत्वपूर्ण है। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बड़ा टोला के समीप एक भीषण हादसा हुआ, जहां पुलिस की डायल 100 वाहन और सरस्वती विद्यालय की स्कूल बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में कई स्कूली बच्चे मामूली रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घायल बच्चों को तत्काल मऊगंज सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया है कि स्कूल बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी टर्निंग पर डायल 100 वाहन से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुके हैं। स्थानीय ग्रामीण भी घटनास्थल पर एकत्रित हुए और राहत कार्य में सहयोग किया। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर रीवा में सावन के अंतिम सोमवार को बाबा महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। हिंदू युवा मंच के युवाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। पालकी यात्रा कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर मंदिर से शुरू हुई और शिल्पी प्लाजा, फोर्ट रोड होते हुए किला परिसर के महामृत्युंजय मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। यात्रा में शामिल भक्तों ने भक्ति भजनों और जयकारों के साथ बाबा महाकाल की आराधना की। आयोजकों ने इस धार्मिक आयोजन को सावन के पवित्र महीने में भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक बताया। ये महाकाल बाबा की पालकी निकल रही है, जैसे उज्जैन में निकलती है, इस तरह पूरे रीवा भ्रमण के लिए महाकाल बाबा के पालकी निकली है। ये आज सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर हिंदू युवा मंच के युवाओं द्वारा निकाली गई है। ये यहाँ से मनकामेश्वर मंदिर से स्टार्ट होकर पूरा सिल्वी प्लाजा, फोर्ट रोड होते हुए किला में समापन। रीवा नगर पालिक निगम ने टेम्पो, टैक्सी और व्यावसायिक वाहनों से अवैध वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। निगम ने थाना प्रभारी समान को FIR दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेसर्स SD ग्रुप्स एंड एजेंसी को निर्धारित स्थलों पर टेम्पो, टैक्सी से 5 रुपये, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर से 10 रुपये और बड़े ट्रकों से 20 रुपये वसूलने का ठेका दिया गया था। हालांकि संविदाकार द्वारा चुरहटा, रिंग रोड, रतहरा, महाजन टोला जैसे स्थानों पर चलते वाहनों से 100-200 रुपये की फर्जी रसीदों के जरिए अवैध वसूली की जा रही है। मीडिया में इसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। निगम ने इसे अनुबंध उल्लंघन और आपराधिक कृत्य बताते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। रीवा शहर में अमहिया रोड से अस्पताल चौराहे तक अव्यवस्थित यातायात और अतिक्रमण के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मार्ग पर हर 15 से 20 मिनट में जाम लग रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार दोपहर को एक बार फिर इस क्षेत्र में भीषण जाम लगा, जिसके चलते वाहन चालक लंबे समय तक फंसे रहे। सड़क पर अतिक्रमण और अनियंत्रित यातायात व्यवस्था ने समस्या को और गंभीर बना दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण हटाने की मांग की है, ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। लायंस क्लब रीवा के पूर्व अध्यक्ष और समाजसेवी भगवंत सिंह का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कांग्रेस नेता प्रदीप सिंह पटना के पिता थे
और पुलिस विभाग में डीएसपी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। भगवंत सिंह लायंस क्लब और लायंस नेत्र चिकित्सालय के अध्यक्ष के रूप में अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को उनके गृहग्राम पटना में किया गया। उनके निधन पर लायंस क्लब के सदस्यों लॉयन बीपी सूरी, लॉयन बी के थापर, लॉयन अतुल जैन, लॉयन संजय गुप्ता, लॉयन गुलशन चड्ढा, लॉयन आरती गुप्ता सहित अन्य ने गहरा शोक व्यक्त किया। क्लब ने उनके समाज सेवा और नेत्र चिकित्सालय के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। रीवा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में 64वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि संभागीय कमिश्नर डॉक्टर BS जामोद और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RP सिंह ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कॉलेज की छात्राओं ने नृत्य और गायन की शानदार प्रस्तुतियां दी। वर्ष भर की प्रतियोगिताओं और शैक्षणिक उपलब्धियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रख्यात गायिका और पूर्व छात्रा प्रतिभा सिंह बघेल ने संगीत में प्रस्तुति दी और छात्राओं को मेहनत व लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। प्राचार्य डॉक्टर विभा श्रीवास्तव ने कॉलेज की गतिविधियों और शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी दी। कमिश्नर ने कॉलेज प्रबंधन और छात्राओं को बधाई दी। सीधी जिले के पड़खुरी गायत्री शक्तिपीठ में पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य माताजी भगवती देवी शर्मा और अखंड दीप की जन्म शताब्दी पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें 400 से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, मैहर और सीधी के कार्यकर्ताओं ने समयदान और अंशदान का संकल्प लिया। 30 परिजनों ने 10,000 रुपये मासिक अंशदान का वचन दिया। कार्यकर्ताओं ने अखंड ज्योति, युग निर्माण और प्रज्ञा पत्रिका के प्रसार, मंडल सदस्यता और 11 माला गायत्री जाप का संकल्प लिया। ये आयोजन आध्यात्मिक जागरूकता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से के ग्वालियर, छतरपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में रविवार को भी बारिश हुई। उधर उत्तर प्रदेश की यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से MP के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी उफान पर रही। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हिस्से के ऊपर से एक ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी है। इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस वजह से अगले 24 घंटे में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। रीवा जिले की बात करें तो यहाँ रविवार रात से भी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को सुबह से सावन की झड़ी लगी हुई है। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा में तबला वादक स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह बघेल की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर 5 अगस्त को एक संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस आयोजन में पद्मश्री, भजन सम्राट अनूप जलोटा, दीपक पंडित, पृथ्वी गंधर्व, प्रतिभा सिंह बघेल सहित अन्य प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला से समारोह को यादगार बनाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।